नमस्कार दोस्तों, सिग्मा क्लास में आपका स्वागत है। आज हम भानगढ़ किले के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं भानगढ़ का किला बोल रहा हूँ। मैं जयपुर और अलवर शहर के बीच सरिस्का सेंचुरी से 50 किलोमीटर दूर स्थित है। 17वीं शताब्दी में मेरा निर्माण आमेर के महान मुगल सेनापति मानसिंह के छोटे भाई राजा माधव सिंह ने करवाया था। शाही महल के अलावा मुझमें 1720 तक 9000 से अधिक घर भी थे, जो बाद में धीरे धीरे गायब होते चले गए। मेरे परिसर में भव्य हवेलियों, मंदिरों और सुनसान बाजारों के अवशेष स्थित हैं, जो मेरे सुनहरे इतिहास का संकेत देते हैं। मैं अपने शांत वातावरण, सुरम्य अरावली पर्वत और खूबसूरत वास्तुकला की वजह से पर्यटन की भारी संख्या को आकर्षित करता हूँ। अपनी खूबसूरती के अलावा मैं अपने रहस्यों के लिए भी काफी मशहूर हूँ। मैं भारत की सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेस में से भी एक हूँ। यही वजह है कि सूरज ढलने के बाद किसी भी टूरिस्ट को मुझ में जाने नहीं दिया जाता। मुझ में मौजूद नेगेटिव एनर्जी की वजह से कोई भी यात्री शाम के बाद न तो यहाँ प्रवेश करता है और न ही मेरे अंदर घूमता है। मुझे लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। पहली मान्यता बाबा बलाउनाथ नाम के एक साधु से जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि जिस जगह पर मेरा निर्माण किया गया है, वह इन्हीं साधु की थी। ऐसे में साधु ने मुझे बनाने की अनुमति इस शर्त पर दी थी कि मेरी या मेरे भीतर की कोई भी इमारत उनके घर से ऊंची नहीं होनी चाहिए। अगर किसी संरचना की छाया उनके घर पर पड़ी, तो मैं नष्ट हो जाऊंगा। कहा जाता है कि माधो सिंह के पोते अजब सिंह ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर मेरी ऊंचाई बहुत बढ़ा दी, जिसके परिणामस्वरूप साधु के घर पर छाया पड़ी और शहर नष्ट हो गया। एक अन्य मान्यता यहाँ की राजकुमारी रत्नावती से जुड़ी है। कहा जाता है कि राजकुमारी बहुत सुंदर थी, जिसकी वजह से काले जादू में माहिर एक जादूगर को राजकुमारी से प्यार हो गया। एक दिन जब राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ खरीदारी करने गई, तो जादूगर ने उन्हें इत्र खरीदते देखा और इत्र को प्रेम औषधि से बदल दिया। हालांकि राजकुमारी को जादूगर की चाल का पता चल गया और उसने औषधि को पास के एक पत्थर पर फेंक दिया। इसके परिणामस्वरूप चट्टान जादूगर की ओर लुढ़की और चट्टान से कुचलकर उसकी मौत हो गई। मरने से पहले जादूगर ने शहर को श्राप दिया और कहा कि यह जल्द ही नष्ट हो जाएगा और कोई भी इसके परिसर में नहीं रह पाएगा। बाद में मुगल सेना ने राज्य पर हमला कर कब्जा कर लिया और राजकुमारी रत्नावती सहित मेरे सभी निवासियों को मार डाला। ऐसा माना जाता है कि भानगढ़ के घरों की दीवारों के पास कान लगाने पर आत्माओं की आवाज सुनाई देती है। इसके अलावा स्थानीय लोगों का ये भी मानना है कि अक्सर मुझमें से किसी औरत के चिल्लाने, चूड़ियां तोड़ने और रोने की आवाज भी सुनाई देती है।